जय श्री राधे कृष्ण। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए, आपको अधिक मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं और विशुद्ध मास, अधिक मास, मन मास, जो भी आप कहते हो उन सब की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। आज से ये शुरू हो गया है और चलिए सबसे पहले अब हम ये जान लेंगे इसमें, क्योंकि आज से ये शुरू हो गया है और आपने ये सुना होगा कि इसका कई गुना फल, 10 गुना फल हमें मिलता है। जो भी कार्य हम इस मास में करते हैं उसका कई गुना फल हमें प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम जान लें और बहुत ही सतर्क और सावधानी से हम कार्यों को करें और हम जान लें कि क्या करने से हमें 10 गुना फल की प्राप्ति होगी। तो यहाँ पर हमें क्या क्या करना है, आप ध्यान से सुनिएगा और उन्हीं चीज़ों को करिएगा जिससे कि आपको और हमें सभी लोगों को फल की प्राप्ति हो सके। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें श्री कृष्ण का, विष्णु जी का, राम जी का, जिनको भी आप पूजते हो उनका हमें पूजन करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले पूजन करना है। और अगर अब आपका सावन का महीना भी चल रहा है तो आप शिव जी का भी पूजन उसमें कर सकते हैं, उसमें शिव जी का भी पूजन कर लीजिए। और अब क्या करना है, आपको ग्रंथों को पढ़ना है। जो भी ग्रंथ हैं आपके पास, रामायण है, गीता है, भागवत है, जो भी ग्रंथ आपके पास है उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने का प्रयास करिए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, जिससे कि आपका क्या होगा कि भगवान का चिंतन आपका दिन भर होता रहेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप भगवान की पूजा करिए, कृष्ण राम जो भी आपको पसंद हो उनकी पूजा करिए। दूसरा काम आपको क्या करना है कि ग्रंथों का आपको चिंतन करना है। जो ग्रंथ हैं आपके पास उनको आप पढ़िए ज़्यादा से ज़्यादा। इसके बाद आपको क्या करना है, नाम जप करना है। आपसे अगर हो सके तो आप नाम जप को करिए, नाम ज़्यादा से ज़्यादा, राम कृष्ण जो भी आपको अच्छा लगता हो उस नाम को आप जपिए और नाम जप करिए। यहाँ पर आप ये भी कर सकते हैं जो कि आपको 10 गुना फल की प्राप्ति करेगा। आप इस कार्य को करेंगे तो आपको 10 गुना फल की प्राप्ति होगी। तो यहाँ पर आप ग्रंथों को भी पढ़ सकते हैं। हमने जाना पूजन तो आपको करना ही करना है, संग में आपको तुलसी पूजन विशेष रूप से करना है, जिससे कि आप तुलसी पूजन करेंगे। और क्योंकि तुलसी जी जो है वो नारायण की बहुत प्रिय हैं, तो इससे आपको और भी ज़्यादा फल की प्राप्ति हो सकती है। तो तुलसी पूजन करिए, सुबह शाम को तुलसी को दीपक जलाइए। तो यहाँ पर इन कार्यों को आपको करना ही करना है और ग्रंथों को पढ़ना है, नाम जप भी करना है और गीता और प्रवचन पढ़ना भी है। और अगर आपको कोई ग्रंथ सुनने के लिए मिल जाए तो आपको सुनना भी है। आप जो भी, अगर आपको ग्रंथ, कोई प्रवचन, कोई गीता, कोई भागवत आपके आसपास हो रही है तो आप जाकर के उसको सुन भी सकते हैं, उसका भी आपको लाभ मिलेगा। तो यहाँ तो गीता प्रवचन आप सुनेंगे उसका भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ आपको मिल पाएगा। तो यहाँ पर आपको प्रवचन सुनना भी है, पढ़ना भी है, सुनना भी है। तो अगर आपको मौका मिल सके तो आप दूसरों को कथा भगवान की सुनाइए भी, सुना भी सके। अगर आपको मिलता है टाइम, आपके पास है, आपके बच्चे होंगे घर में, आपकी फैमिली है, तो टाइम मिल सके तो इस मास में आप उनको सुनाइए भी, कथा भी सुनाइए, जिससे कि उनको भी ज्ञान की प्राप्ति होगी, उन्हें भी ज्ञान मिलेगा और संग के संग आपके घर में सुख समृद्धि भी बढ़ेगी। तो कोशिश करिएगा इन कार्यों को करें। भगवान की सेवा करनी है, साधु संतों की सेवा आपको करनी है। हो सके तो तीर्थ स्थानों पर जाइए, तीर्थ स्थानों पर दर्शन करिए, जिससे कि आप तीर्थ स्थानों पर दर्शन करेंगे तो आपको बहुत फल मिलेगा ही। वैसे ही तीर्थ स्थानों का बहुत फल होता है, तो अगर आप तीर्थ स्थानों का दर्शन करेंगे तो आपको और भी फल मिलेगा। और आप तीर्थ स्थान के दर्शन भी कर सकते हैं। इसके साथ आप तीर्थ स्थानों पर जाएँ तो आप दान पुण्य भी कर सकते हैं, आप घर पे भी दान पुण्य कर सकते हैं। तो दान पुण्य ज़्यादा से ज़्यादा करिए। तो यहाँ पर आप दान पुण्य करेंगे तो उसका भी फल आपको मिलेगा। तो यहाँ पर कोशिश करिए कि आपको जो भी कार्य आप कर सकें उसका आपको ज़्यादा से ज़्यादा फल मिले। किन कार्यों को करना है वो तो मैंने आपको बता ही दिया है कि आप दान पुण्य कर सकते हैं। दान पुण्य आप ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो उसका भी आपको फल यहाँ 10 गुना ही मिलेगा। तो यहाँ पर हो सके तो अच्छे कार्यों को करिए। दूसरों की सेवा अगर आप करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं और सारे लोग हैं अतिथियों की सेवा करते हैं, तो आप ये सेवा करेंगे उसका भी फल आपको मिलेगा। तो कोशिश करिएगा इन कार्यों को करने की और अधिक मास में ज़्यादा से ज़्यादा आपको फल मिले, यही कोशिश रहेगी हमारी। और तब तक के लिए करिए सेवा और जो भी कार्यों को बताया है करिए। और तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।